मूवी के स्टार्ट में हम एक स्क्विरल को देखते हैं जिसका नाम सली था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड एक माउस के साथ पार्क के बाहर बैठा था और पार्क के अंदर बहुत सारे एनिमल्स थे। पता चलता है कि सली और उसके दोस्त को पार्क से बाहर निकाल दिया है और बाकी इस पार्क के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको एक रैकून कंट्रोल करता है। ये सब मिलकर विंटर्स की तैयारी कर रहे थे। रैकून इन सबको बताता है कि विंटर्स आने वाले हैं, तो पार्क में डिफरेंट जगहों से खाना बचा हुआ लेकर आए। रैकून एक एंडी नाम की स्क्विरल को बताता है कि पार्क के बाहर एक वैन आई है जिसके अंदर बहुत सारे नट्स हैं, तो वो अपने दोस्त के साथ जाकर उनमें से कुछ नट्स उठा कर ले आए। पता चलता है कि ये नट वैन कोई नॉर्मल नट वैन नहीं बल्कि इनमें रॉबर्स हैं जो कि पास के ही एक बैंक को लूटना चाहते हैं और बैंक पे नजर रखने के लिए इन्होंने ये नट वैन बनाई थी। थोड़ी देर के बाद एक लड़की इन रॉबर्स के पास आती है। उसे लग रहा था कि ये सच में नट वाली वैन है और वो उस रॉबर से नट्स मांगती है, बट ये रॉबर तो बैंक पे नजर रखे हुए था, जिसकी वजह से वो इस लड़की के साथ बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ। ये छोटी बच्ची भी कोई मामूली तो थी नहीं कि डर कर भाग जाती। वो भी पास के एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे नट वैन के ओनर ने उसके साथ बदतमीजी की है और उसे नट्स देने से भी इनकार कर दिया। इतनी देर में एंडी अपनी दोस्त के साथ पहुंच जाती है ताकि वो यहाँ से नट चुरा सके, बट यहाँ पर सली अपने माउस फ्रेंड के साथ ऑलरेडी एक ट्रैप बना चुका था ताकि वो यहाँ से अपने लिए नट्स ले सके। एंडी यहाँ सली से कहती है कि हम दोनों को नट्स चाहिए तो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, कुछ नट्स मैं रख लूंगी और कुछ नट्स तुम रख लेना। बट सली एंडी से कहता है कि मैं पार्टनरशिप वाला काम नहीं करता और मैं अपने लिए ही यहाँ से चीजें लूंगा। जिसके बाद वो रोप के थ्रू नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर पास में ही उन रॉबर्स की एक छोटी सी पपी थी जो कि काफी देर से इन सब स्क्विरल्स को देख रही थी और जैसे ही सली नीचे आता है वो जोर से इन पर चलाने लगती है और इसी सब के बीच में जो वैन के पास एक स्टॉपर लगा था वो हट जाता है और ये छोटी सी वैन खुद बहुत आगे बढ़ने लगती है। इस नट कार्ट के अंदर सली भी था जो कि इस कार्ट के साथ ही तेजी से आगे जा रहा था। जब एंडी देखती है तो वो इस कार्ट को रोकने की कोशिश करती है। अब वो एक बकेट इस कार्ट में फंसाती है जिसे थोड़ी देर के लिए ये कार्ट रुक तो जाता है और वो फौरन जाती है देखने के लिए कि क्या सली ठीक है। सली ने इतनी देर में थोड़े से नट्स अपने लिए निकाल लिए थे और वो तो बस यहाँ से जाने वाला था। अब इस कार्ट के पास ही एक छोटा सा पंप था जिसके अंदर गैस लगी थी। अचानक से इस पंप को आग लग जाती है जिसकी वजह से ये कार तेजी से उस पार्क की तरफ जा। सली तो अपना बैग लेकर यहाँ से चला गया था। बाकी एंडी उसी कार के साथ तेजी से पार्क में जाती है और यहाँ पर उसी दरख्त के साथ ये लोग क्रैश कर जाते हैं जिसमें विंटर्स का सारा खाना था। सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये सारी मेहनत का खाना था जो कि अब सब कुछ जल चुका था। यहाँ पर रैकून के भेजे हुए कुछ लोग सली को लेकर आते हैं, जिसके बाद ये सब लोग सली से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। एंडी रैकून और बाकी सारी एनिमल्स को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इसमें सली की कोई फॉल्ट नहीं थी, बट यहाँ पर कोई सली एक ऊंचे से पोल पे बैठा था। एंडी उसके पास आकर उसे मनाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर वो सुनने की किसी मूड में नहीं था। थोड़ी देर के बाद सली का अपना बेस्ट फ्रेंड माउस उसके पास आता है, पर यहाँ पर सली अचानक से इस पोल से नीचे गिरता है। यहाँ पर नीचे तो बहुत ट्रैफिक थी और सली वहाँ से भागता भागता कहीं दूर चला जाता है। यहाँ पर सली बहुत अकेला था और वो अपने दोस्त को भी मिस कर रहा था। रात भी हो गई थी और उसके पास कोई भी नहीं था। अचानक से सली को कुछ आवाज आती है। पहले तो सली काफी डर जाता है, फिर पता चलता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त माउस आया है। जिसके बाद सली उसे काफी डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, मेरे साथ कहीं पे मत आओ। इसके बाद सली खुद ही आगे अकेला बढ़ता है कि थोड़ी देर के बाद ही कुछ जंगली चूहे उसके पीछे लग जाते हैं। सली उनसे जान छुड़ाने के लिए एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, बट एक टाइम आता है कि अब वो सारे चूहे सली को घेरे हुए थे। अचानक से इनके ऊपर एक गमला गिरता है। पता चलता है कि ये सली का फ्रेंड माउस ही था। अब यहाँ पर जंगली चूहे सली को छोड़कर उस माउस के पीछे भाग जाते हैं। सली यहाँ पास में ही एक पिंजरा देखता है जिसमें बहुत सारे पिजन्स थे और सली उनको जाकर खोल देता है जो कि उन सारे जंगली चूहों को भगा देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सली इन उड़ते हुए पिजन्स की मदद लेता है और एक पिजन को पकड़ लेता है ताकि वो भी इनके साथ ही उड़ जाए, बट वो अकेले तो जा नहीं सकता था। वो अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड माउस को भी पकड़ लेता है, बट पिजन को इन दोनों का वजन बहुत भारी लगता है और ये लोग ज्यादा आगे नहीं जा पाते बल्कि दोनों नीचे गिर जाते हैं। सली गिरते साथ ही बहुत परेशान होता है
कि अब तो ना रहने के लिए घर है न खाने के लिए खाना। बट सामने वो देखता है कि एक शॉप है और उसके बाहर नट्स का साइन लगा है। इतनी बड़ी शॉप को देखकर इन दोनों की तो मौज हो गई थी। ये दोनों तो नाचने लगते हैं। अब इसके बाद शॉप के अंदर कैसे जाया जाए, ये एक बहुत मुश्किल थी। ये लोग कभी किसी जगह से जाने की कोशिश करते तो हर जगह से फेल ही हो रहे थे। आखिरकार इनकी मदद आ जाती है। यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से कुछ लोग उतरते हैं और ये शॉप के अंदर जा रहे थे। बस यही मौका था क्योंकि शॉप का दरवाजा खुला हुआ था। अब माउस फौरन अंदर जाता है और इसी तरह से मदद करता है, जिसके बाद सली भी शॉप के अंदर आ जाता है। पता चलता है कि ये सब लोग वो ही रॉबर्स हैं जो कि बैंक लूटना चाहते थे। यहाँ पर इनका बॉस भी मौजूद था। इसके बाद ये सब लोग एक मैप निकालते हैं और ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि बैंक तक कैसे पहुँचा जाएगा। अब सली और उसका फ्रेंड माउस रूफ टॉप पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे माउस ट्रैप्स थे और उन पर लगी चीज भी थी। सली को भूख लगी थी तो वो इन्हीं ट्रैप्स में से चीज निकालने लगता है और ऐसे करते करते उसकी टेल एक ट्रैप में फंस जाती है। अब यहाँ पर वो चीखने लगता है। उसका फ्रेंड माउस उसे चुप तो करा देता है, बट वहाँ पर रॉबर्स की जो डॉग थी वो ये सारी आवाज सुन लेती है और जोर जोर से भौंकने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं रॉबर्स में से एक के पास एक विसल थी, यानी कि सीटी। और जैसे ही वो इस सीटी को बजाता है वो डॉगी फौरन चुप कर जाती है। इस सीटी को देखते साथ ही सली समझ आता है कि अगर इस डॉग को कंट्रोल करना है तो ये सीटी तो हासिल करनी ही होगी। दूसरी तरफ हम फिर से पार्क में सब एनिमल्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि विंटर्स का खाना तो खत्म हो गया था। अब इसके बाद रैकून दोबारा से एंडी और उसके दोस्त को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जाकर दोबारा से खाने की तलाश में लगना होगा। एंडी और वो दोस्त निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सली तो बहुत ही मौज में था। इतने सारे नट्स भी थे और वो उनको खा भी रहा था कि यहाँ पर दोबारा से वो डॉग आती है और जोर जोर से भौंकने लगती है। दोबारा से एक रॉबर आकर वही विसल बचाता है और यहाँ पर ओनर को इतना गुस्सा आता है कि वो विसल उठाकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो डॉग अब किसी के कंट्रोल में नहीं थी। वो सली के पीछे भाग रही थी जिसकी वजह से सली और उसके दोस्त को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। सली अब ये बात समझ गया था कि अगर उसने वहाँ पर जाना है दोबारा तो उस विसल को ढूंढना होगा ताकि उस डॉग को कंट्रोल में रखा जा सके। ये दोनों बाहर निकलकर विसल को ढूंढने लगते हैं, पर जैसे ही ये विसल को ढूंढते यहाँ पर एंडी पहुँच जाती है और वो समझ जाती है कि ये विसल सली के लिए बहुत जरूरी है और वो सली से पूछती है कि इस विसल का तुम क्या करोगे। सली तो एंडी को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि उसका असल रीजन क्या है। जिसके बाद एंडी कहती है कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो ये विसल मैं किसी भी ड्रेन में फेंक दूंगी। यहाँ पर सली की नजर पड़ती है दोबारा से उस शॉप पर जिसका डोर फिर से खुला था और वो समझ गया था कि ये दोबारा से मौका है उस शॉप के अंदर जाने का। अब यहाँ पर वो माउस के साथ दोबारा से शॉप की तरफ भागता है और जब एंडी देखती है कि सली शॉप में भाग रहा है वो भी इनके पीछे भागती है। यहाँ पर ये सब लोग मिलकर बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर हैरान रह जाते हैं। हर तरफ इतने ज्यादा नट्स थे कि सारे एनिमल्स आराम से गुजारा कर सकते थे। यहाँ पर सली इतने नट्स को देखकर अपने मुंह में भरने लगता है। फिर एंडी उसे रोकती है और अचानक से यहाँ पर रॉबर्स की वही डॉग आ जाती है जो कि इनके पीछे पड़ जाती है। ये सब यहाँ वहाँ भागने लगती है। मुश्किल से सली एक जगह पर फंस जाता है जिसके बाद वो एंडी से कहता है कि मुझे विसल दे दो। एंडी तब भी उसे कहती है कि मैं विसल तुम्हें दे दूंगी, पर एक शर्त पली को अब उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो विसल लेता है और यहाँ पर डॉग को कंट्रोल करता है। डॉग के पास भी अब कोई और चारा नहीं था, उसे सली और एंडी की बात को मानना ही था। एंडी सली से कहती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा नट्स हैं कि मैं अकेले तो इनको लेकर नहीं जा सकती, मुझे वहाँ पार्क के बाकी सारे एनिमल्स की भी मदद चाहिए होगी। यहाँ पर सली उसे समझाता है कि मैं मिलकर एक प्लान बनाऊंगा और अगर तुम उसको मान लो तो हम यहाँ से सारे नट्स लेकर जा सकती हैं। अब एंडी दोबारा पार्क वापस जाती है और सारे एनिमल्स को बताती है कि उसे बहुत सारा खाना मिल गया। सारे एनिमल्स इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें सली के साथ मिलकर सारा फूड शेयर करना होगा। यहाँ पर रैकून भी आ जाता है और वो अपनी चालाकी से एंडी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने कुछ एनिमल्स भेजता हूँ, उनकी मदद से तुम फूड ले आओ। ये सब एनिमल्स जब सली के पास पहुँचते हैं तो सली उनको बताता है कि मैंने एक प्लान बना लिया है। यहाँ पर हमें एक टनल खोदना होगा जिसके थ्रू हम सारे फूड को बाहर ले जाएंगे। अब ये सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी रॉबर्स हैं वो बैंक चुराने के पीछे पड़े हैं और वो अपने ही प्लान्स में लगे हैं। अब सारे एनिमल्स टनल खोद रहे थे और यहाँ पर वो डॉग आकर सली को बताती है कि कैसे यहाँ पर एक और हिडन रास्ता है
जिसके थ्रू ये सब काम आसानी से हो सकता है। यहाँ पर अचानक से काम करते करते पास ही पड़ी एक डायनामाइट को आग लग जाती है। सली इसको फौरन बाहर शॉप से फेंकता है, पर उस डॉग को लगता है कि शायद उसके साथ खेला जा रहा है और वो उस डायनामाइट को लाकर शॉप के अंदर ले आती है और ये शॉप में आते साथ ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद सारे रॉबर्स नीचे आने लगते हैं। ये डॉग बहुत ज्यादा परेशान होती है और सली से कहती है कि अगर इनको पता चला कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को रोक नहीं सकी तो ये लोग मुझे मारेंगे भी और मेरी जॉब से भी निकाल देंगे। जिसके बाद सली उसे कहता है कि तुम मुझे अपने मुंह में ले लो ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि यहाँ पर तुमने मुझे पकड़ लिया है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही सब नीचे आते हैं वो डॉग सली को अपने मुंह में ले लेती है। ऐसा लगता है कि उसने पकड़ लिया है सली को और सब इस डॉग को बहुत प्यार करते हैं कि उसने ये काम बहुत अच्छा किया है। इन रॉबर्स को वहाँ पर खोदा हुआ टनल भी नजर आता है जो कि इनके समझ से बाहर था, पर इनको लगता है कि शायद इस डॉग ने ऐसा किया ताकि इस स्क्विरल को पकड़ा जा सके। उसके बाद ये सब टनल को तो बंद कर देते हैं। सली फिर भी सबको समझाता है कि उसके पास एक और प्लान भी है। बाकी सारे एनिमल्स कहते हैं कि इस प्लान को रैकून को जाकर बताना होगा। सली को ये बात पसंद नहीं आती। वो सबको समझाता है कि मेहनत हम कर रहे हैं, प्लान भी हमारा है, तो बाकी जाकर रैकून को बताने की क्या जरूरत। आखिर में आकर रैकून सारा क्रेडिट ले जाएगा। इस बात से सली काफी डिस्टर्ब होता है और वो बिल्कुल रूफ पे जाकर अकेले बैठ जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त माउस आता है और उसे समझाता है। इन दोनों की दोस्ती यहाँ पर बहुत प्यारी थी। एंडी आकर सली को समझाती है कि हमें सारा काम एनिमल्स के लिए करना है ताकि हम सबके पास खाना हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रैकून सच में चाहता था कि किसी को भी खाना ना मिले और उसको इस बात का डर भी था कि अगर सली और एंडी ने सबको खाना सप्लाई कर दिया तो रैकून की कोई बात सुनेगा नहीं और सबके ऊपर से जो वो राज करता आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। रैकून यहाँ पर एक मोल को भेजता है और वो कहता है कि इनके प्लान को खराब कर दो ताकि ये सब लोग कोई भी फूड हम तक ला ना सके और इसी तरह से इन दोनों की सब लोग बुराई करने लगेंगे। अब ये मोल वहाँ पर पहुँच जाता है और सली के दूसरे प्लान को खराब करने की कोशिश में लग जाता है। सली यहाँ पर देख लेता है कि वो मोल नए टनल के अंदर पानी डालने लगा है और जैसे ही वो पानी को खोलता है टनल के अंदर जितने भी एनिमल्स थे वो सब बहने लग जाते हैं। सली उस टनल के अंदर जाकर बाकी सारे एनिमल्स को बचाता है और यहाँ पर वो सोचता है कि अपना फूड लेकर अलग हो जाए। अब यहाँ पर इससे पहले कि वो अपना फूड लेकर जाता वो डॉग यहाँ पर पहुँच जाती है और इसी तरह से इतनी शोर की वजह से एक रॉबर नीचे आता है और उसे सली नजर आ जाता है, जिसके बाद वो सली को एक केज में बंद करके ऊपर ले जाता है। इतनी ही देर के अंदर एक रॉबर की गर्लफ्रेंड ऊपर आती है और देखती है कि कैसे रॉबरी का प्लान बन रहा है। अब उस लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो इस बात से बहुत नाराज होती है, जिसके बाद वो अपनी डॉग को लेकर चली जाती है। पर जाते जाते एक बहुत अच्छा काम करती है, केज में बंद सली को भी वो आजाद कर देती है। सली शॉप से बाहर आता ही है कि वहाँ पर रैकून कुछ वाइल्ड रैट्स के साथ पहुँच जाता है और वहाँ पर सली को पकड़ लेता है। सली इस रैकून से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, तुम चाहते हो कि ये सारा खाना एनिमल्स तक तो पहुँचे ही नहीं। बट इससे पहले कि सली को कुछ और कहा जाता, सली वहाँ से भागता है और ये रैकून उसके पीछे वही चूहे लगा देता है ताकि वो पकड़ा जाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे एनिमल्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सली अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में है। अचानक से यहाँ पर एक धमाका होता है। पता चलता है कि ये रॉबर्स का किया हुआ है क्योंकि वो रॉबरी में लगे हैं। ये सब रॉबर्स अब बहुत सारे पैसे के साथ बाहर निकलते हैं और एक वैन भी रेडी थी जिसमें इन सब ने वो सारा पैसा रखा था। अब यहाँ पर बाकी लोगों से बचने के लिए उन्होंने बहुत सारे नट्स को भी बैग में रखा हुआ था और ये सारे भी उसी वैन में जाने थे ताकि किसी को शक ना हो। अब एंडी के साथ बाकी सारे एनिमल्स ये देख लेते हैं कि वैन के अंदर बहुत सारे नट्स हैं, जिसके बाद ये सब लोग वैन में चले जाते हैं। अब रैकून भी ये सब देख ही रहा था और उसको लग रहा था कि अगर सारे एनिमल्स को इस वैन में बंद कर देगा तो यहाँ से ये एनिमल्स भी चले जाएंगे और कोई भी फूड उस पार्क तक पहुँच नहीं सकेगा। जैसे ही ये सब एनिमल्स उस वैन के अंदर जाते हैं रैकून बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अब एक अच्छी बात ये थी कि सली दूर से ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वैन स्टार्ट होती है सली अपने माउस दोस्त के साथ उस वैन के ऊपर चढ़ जाता है। रैकून भी जब ये देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि अगर ये चाहता है कि बाकी सारे एनिमल्स उस तक ना पहुँचे तो उसे भी इसके साथ ही जाना होगा। इसके बाद वो भी वैन के पास चढ़ ही जाता है। अब हम देखते हैं कि सली अंदर जाकर एंडी से कहता है कि तुम्हें बाहर आना होगा, पर जैसे ही वो वैन का दरवाजा खोलता है बाहर से रैकून सली को वैन से बाहर फेंक देता है। अब सबके सामने रैकून की हकीकत आ चुकी थी कि वो सच में नहीं चाहता था
कि फूड किसी भी तरीके से उस पार्क तक पहुंचे। पुलिस को भी अब इन रॉबर्स की कार के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद बहुत सारी पुलिस कार्स इन रॉबर्स को फॉलो कर रही थी। सली को भी अच्छा मौका मिला था, वो एक पुलिस कार के साथ ही इनका पीछा करने लगता है। सली किसी तरीके से उसी कार के अंदर पहुंच जाता है जिसमें सारे एनिमल्स भी थे। यहाँ पर इस कार के आगे भी पुलिस थी और पीछे भी। अब ये कार आकर एक ब्रिज के ऊपर रुक जाती है, जहाँ पर पुलिस इन पर फायरिंग करने लगता है। जिस कार के अंदर बहुत सारे नट्स थे उसको आग लग जाती है। बाकी सारे एनिमल्स तो बाहर निकल ही जाते हैं, बट यहाँ पर एंडी अभी भी अंदर फंसी हुई थी। सली उसको बचाने के लिए अंदर जाता है और ये कार अब ब्रिज से गिरने वाली थी। जैसे ही ये कार पानी में गिरती है, बहुत सारे नट्स हर जगह फैल जाते हैं। सरली और एंडी के साथ वो रैकून भी पानी के अंदर था। अब जैसे ही सरली पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो रैकून सरली के पाँव को पकड़ लेता है। बाकी सारे एनिमल्स पहुंच जाते हैं इनकी मदद को, बट इससे पहले कि वो सरली को बचाते, सरली ये समझ गया था कि अगर वो चाहता है कि रैकून ना बचे तो उसे बाकी सबके हाथ को छोड़ना होगा, और इसके साथ ही सरली बाकी सबको छोड़ देता है। जिसके बाद सरली और वो रैकून पानी में बहते हुए निकल जाते हैं और बाकी सारे एनिमल्स के साथ इतना ढेर सारा खाना बहता हुआ उस पार्क तक पहुंच जाता है। इतने सारे एनिमल्स को देखकर रॉबर्स भी घबरा के चीखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस को आराम से मिल भी जाते हैं। दूसरी तरफ वो सारे एनिमल्स पार्क में पहुंचते हैं। उनको इतना ढेर सारा खाना भी मिल गया था, बट यहाँ पर वो माउस बहुत ज्यादा उदास था। साथ ही एंडी भी बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि उनको पता था कि अब सरली कभी वापस नहीं आएगा। इतनी ही देर में वो डॉग यहाँ पर आती है, जो कि रॉबर्स के साथ थी, और वो इन सबको कहती है कि मेरे साथ चलो। थोड़ी ही दूर जाकर इनको नजर आता है कि सली कैसे बेहोश पड़ा है। इन सबको तो लग रहा था कि सली अब हमेशा के लिए इनको छोड़ के चला गया है। जिसके बाद सली का दोस्त बहुत ज्यादा रोने लगता है, बट इतनी ही देर में सली को होश आ जाता है। जिसके बाद सब बहुत खुश होते हैं और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है।